नमस्कार। मैं आपकी जयश्री अयंगार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। हर आदमी सुख की खोज में है। सुख की परिभाषा क्या है? क्या सुख को परिभाषा में बांधा जा सकता है? नहीं, क्योंकि हर एक शख्स की परिभाषा अलग अलग है। कई महान लोगों ने बड़े बड़े विचार देकर बड़ी बड़ी बातें समझाई है, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया आखिर सुख किसमें है। एक मनुष्य होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सुखी रहूं, मैं भी खुश रहूं। इसके लिए कई ग्रंथों का अध्ययन भी किया, पर वहीं के वहीं धरे रहे। हाँ, पर परसों एक घटना घटी। मैं यूं ही शाम के समय में अपनी वॉकिंग करके वापस लौट आ रही। रात का समय था, जोरों की धुआंधार बारिश हो रही थी। मैं भीग रही थी, कहीं ठहरने के लिए जगह भी नहीं थी। क्या करें, जल्दी जल्दी मैं अपने घर की ओर चल पड़ रही थी। उस समय मैंने एक दृश्य देखा। एक ठेला लेकर, सब्जियों का ठेला लेकर एक नव युवक और युवती, शायद पति पत्नी ही होंगे, दोनों जा रहे थे। बारिश में रुकने के लिए उनके लिए भी तो कोई जगह नहीं थी। इतने में मैंने देखा उस पति ने क्या किया। उसके पास एक चद्दर थी। उसने क्या किया, उस चद्दर को उस ठेले के नीचे झूले की तरफ बांध दिया और पत्नी से कहा, तुम उसके नीचे जाकर बैठ जाओ, उस झूले के अंदर बैठ जाओ, मैं ठेला लिए खड़ा रहता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं अवक होकर देखते रही। खुद तो बंदा बारिश में भीग रहा था और पत्नी से कह रहा था, तुम भीगो नहीं, तुम उस झूले के अंदर बैठ जाओ। उस पत्नी के चेहरे पर जो खुशी, जो आनंद था, मैंने कभी नहीं देखा था। और उस पुरुष के चेहरे पर भी एक समाधान कि मैंने अपनी पत्नी को मुझसे जो बन पाया मैंने उसे किया। और ये जो सुख, समाधान मैंने उस पति पत्नी के चेहरे पर देखा, मैंने कभी नहीं देखा। बड़े बड़े महलों में, अमीर घरों में रहने वाले लोग पता नहीं इसका आनंद उठा पाते या नहीं, पर वास्तविक सुख की परिभाषा अगर मेरे लिए कहीं लगी तो वो परिभाषा मैंने। और एक बात, मेरे घर के बगल में ही वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखा, बिल्कुल गरीब, रोजमर्रा का काम करता है पति, पत्नी भी काम पर जाती है। दोनों ईंट ढोते हैं, सीमेंट का काम करते हैं। 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनके। और जब इतवार का दिन आता है तो मैं देखती हूँ कि वो जो पत्नी है, घर के सामने ही जलावन लेकर आती है। वहां पर पानी रखती है, बर्तन रखती है, पानी उबलता रहता है, पानी गर्म करती है, पति को और बच्चों को नहलाती है, सादे से साबुन से ही नहलाती है। पर उसके चेहरे पर की जो खुशी है, वह मैंने किसी महलों में कहिए या हमारे घरों में मैंने देखी है। बटन दबाते ही गीजर का पानी गर्म हो जाता है, सोलार का पानी है, पर वो महिला जो जलावन लेकर आती है, पानी गर्म कर अपने पति को नहलाती है, बच्चों को नहलाती है, और फिर उसके बाद घर में चावल और दाल बनाकर बच्चों को खाना खिलाती है। उनके मुख पर की तृप्ति को देखकर मुझे लगता है, अगर कहीं सुख की परिभाषा है तो यही। तो मैं कहती हूँ आपसे, इस सुख की खोज में हम लोग दर दर भटकते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हम पढ़ते हैं,
महान लोगों के संदेश हम पढ़ते हैं। जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप पर देखते हैं या फेसबुक पर देखते हैं तो कई लोगों के भाषण हमें सुनने को मिलते हैं, पर मैंने देखा कि सुख और कहीं नहीं है, अपने आसपास ही है, सिर्फ उसे देखने का नजरिया चाहिए। शायद इन छोटी छोटी बातों से हम भी सुखी हो सकते हैं। तो खोजिए, शायद आप जिस सुख की खोज में हैं वही सुख आपके कदमों तले आ जाएगा। सभी लोग छोटी छोटी बातों में बड़े बड़ी खुशियां को बांटने की और पाने की कोशिश करो और मेरे परिक्रमा के साथ जुड़े रहो, कहते हुए सभी सुखी रहो। धन्यवाद।